चलिए चलिए गुड इवनिंग, हेलो एंड वेलकम टू विजडम क्लासेज। पहले तो आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए वर्ष में हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप इंटर के एग्ज़ाम को बहुत बेहतर तरीके से पास करें, अच्छे नंबरों से पास हों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम पर डे किसी एक टॉपिक को आपके एग्जाम की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं एग्जाम में, हम उस एक एक टॉपिक को उठाएंगे और यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सबको एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बिलियन। आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसको बिलियन बिलियन को इंग्लिश में सॉल्यूशन क्या कहते हैं? इसका जो इंग्लिश होता है इसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन बिलियन मतलब दो चीजों का मिश्रण। बिलियन का मतलब क्या? दो चीजों का मिश्रण। अगर इसके परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थ, कितने? दो या दो से अधिक पदार्थ, उनका जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम बिलियन कहते हैं। ठीक ना? अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या कहता है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, किन्हीं भी पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वही क्या कहलाता है बच्चों? बिलियन। क्या कहलाता है? बिलियन। जैसे कि आप जानते हैं बिलियन की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। जैसे द्रव, थोड़े से पीछे के कॉन्सेप्ट से हम उठाते हैं, थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे आप जानते हैं क्या? द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? तो द्रव्य की कुल तीन स्थितियां बताई गई। पहला ठोस, दूसरा जो है वो द्रव, और तीसरा जो है गैस। ठोस, द्रव और गैस। अगर इन तीनों स्थितियों को देखें तो इन तीनों स्थितियों का आपस में जो इन तीनों को मिलाने पर एक नए प्रकार का जो पदार्थ बनता है उसको भी हम एक तरीके से विलयन कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला ठोस का ठोस, ठोस का ठोस में, फिर ठोस का द्रव में, और तीसरी कंडीशन ठोस का किसमें? गैस में। ये तीन स्थितियां होती हैं ठोस की। अगर आप ठोस को ठोस में मिला रहे हैं तब भी आपको एक प्रकार का विलयन प्राप्त होता है। ठोस को अगर आप द्रव में मिलाएंगे तब भी आपको एक प्रकार का विलयन प्राप्त होगा, और ठोस को अगर गैस में मिलाएंगे तब भी एक प्रकार का विलयन प्राप्त होगा, जैसा आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से द्रव की भी तीन स्थितियां होती हैं। पहला क्या? द्रव का ठोस में। किसका? द्रव का ठोस में। दूसरा द्रव का द्रव में, और जो तीसरा है वो द्रव का गैस में। ये तीन स्थितियां द्रव की भी होती हैं, और उसी तरीके से तीन स्थितियां गैस की भी होती हैं कि गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और गैस का किसमें? गैस में मिश्रण। तो आज हम बात इन्हीं टॉपिक्स पे करेंगे जो आपके परीक्षा में हर बार, चूंकि इस बार पहला चैप्टर जो है वो सिलेबस में नहीं है, जो जिसका नाम है ठोसों का संकुलन या ठोसों का वर्गीकरण, ठोस अवस्था, वो चैप्टर नहीं है। इस बार आपका पहला चैप्टर विलयन है। तो ये कंडीशन बनती है कि इस चैप्टर से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनकी संख्या इस बार आपको अधिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा क्या हुआ, एग्जाम का चेंज हुआ है। ठीक ना? आइए बात करते हैं हम। अगर बात करें हम विलयन, विलयन में बच्चों दो चीजें होती हैं। एक होती है विलेय और दूसरा विलायक। विलेय और विलायक। थोड़ा सा राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, तो थोड़ा सा आप कवर करेंगे उस चीज़ को। अगर नहीं समझ में आएगी तो थोड़ा सा वीडियो रोक के आप वर्डों को अच्छे, हालांकि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि है क्या। राइटिंग मेरी थोड़ी सी बुरी है, तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिस एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को क्या कहते हैं? विलायक। विलेय क्या होता है? विलेय और विलायक दो अलग अलग चीजें।
ये डिपेंड करता है पूरे तरीके से मात्रा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मात्रा के ऊपर। जैसे कहा जाता है कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, वो किसका काम करता है? विलेय का। किसका काम करता है? और जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक। जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, वो किसका काम करता है? विलायक का। किसका काम करता है? विलेय का एक शॉर्ट मतलब अगर हम कहें तो शॉर्ट टर्म में विलेय का मतलब घुलना और विलायक का मतलब घोलना, यानी जिसमें कोई चीज घुल जाए वो होता है क्या? विलायक। और जो चीज घुल रही है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं? विलेय। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको समझाएं, चीनी और पानी का मिश्रण। किसका? चीनी और पानी का मिश्रण। बताइए, तो चीनी पानी में घुलेगी या पानी चीनी में? अगर हम आपसे पूछें तो आप एक सिंपल से वे में कहते हैं कि सर पानी में चीनी क्या हो जाएगी? आसानी से घुल जाएगी। और कंडीशन क्या बनती है उस स्थिति में? पानी क्या हो गया बच्चों? विलायक। और चीनी क्या हो गया? विलेय। लेकिन क्वांटिटी के अनुसार, मात्रा के अनुसार अगर मात्रा में हम परिवर्तन कर दें तो ये चीजें क्या हो सकती हैं? बदल सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, क्या करें? अगर 1 लीटर पानी, कितना? 1 लीटर पानी। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पानी को भी केजी में माप देते हैं, ठीक ना? तो अब मात्रा के अनुसार चलेंगे। पानी को किसमें मापा जाता है? लीटर में, ठीक ना? तेज है आप लोग, हमको पता है, फिर भी आप जानते रहिए। 1 लीटर क्या? पानी। अब इसमें कितनी चीनी? अब वो इस मात्रा से क्या हो? कम हो, तभी घुलेगी। लेकिन अगर चीनी की मात्रा क्या है? ज्यादा हो गई। जैसे चीनी हम कितना ले लें? अब चीनी को भी आप लोग लीटर मत मापना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि चीनी को किसमें मापते हैं? केजी में, किलोग्राम। चीनी लेने जाते हैं ना बाजार बाजार में, आप लोग भी खरीदते हैं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे, ठीक ना? क्योंकि ये वीडियो एक क्लास में चल रही है, जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं विजडम क्लासेस के, वो भी बिल्कुल इन फ्रंट बैठे हुए हैं, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारा इंटरेक्ट इनकी तरफ भी है कि इनसे भी पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक? तो 2 केजी चीनी। अब बताइए मात्रा किसकी अधिक हुई? चीनी की। कम किसकी है? पानी की। तो बताइए क्या यहां पर विलेय जो है वो विलायक नहीं बनेगा? बनेगा। क्या अब जो है वो चीनी पानी को क्या करेगी? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। पानी को क्या करेगी? चीनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो चीनी हो जाएगी वो किसका काम करने लगेगी? विलायक का। और पानी किसका काम करने लगेगा? विलेय का। तो यानी जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होगी एक परफेक्ट विलयन का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। सही बात ना? तो विलेय, विलयन का मतलब विलेय प्लस विलायक। इसको थोड़ा सा लिखते हुए चलिए, लिखिए डालिए, विलयन, विलयन लिखेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ उनके समांगी मिश्रण को, उनके समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण, ठीक ना? इसके दो प्रमुख, इसके दो प्रमुख घटक हैं। इसके दो प्रमुख घटक हैं। पहला लिखिए विलायक, विलायक। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? विलायक की, ठीक ना? अब देखिए दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एक तो आपने क्वांटिटी के अनुसार समझा कि जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, वो किसका काम करेगा? विलायक का। किसका काम करेगा? विलायक का। दूसरे कंडीशन में जाने तो लिखिए विलायक के जिस घटक,
विलायक के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था, जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। जो चीजें ना समझ में आए उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपके अगले क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो ये क्या है? विलायक कह रहा है कि वह घटक जिसकी अवस्था कैसी हो बच्चों? विलयन जैसी हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक। क्या कहते हैं? विलायक। क्योंकि जब आप चीनी और पानी को मिलाएंगे तो जो तैयार होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी, उसका जो गुण होगा या जो उसकी अवस्था होगी, वो बिल्कुल कैसी निकल के आएगी? विलयन की जैसी निकल के आएगी। इसीलिए उसको कह रहा है कि दूसरा घटक बन के आएगा, वही क्या है? विलायक है। क्या है वो? विलायक है। अब इन डालिए विलेय। हो गया? लिखिए, पदार्थ में पदार्थ में विलीन हुए घटक को क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए, अगर इसकी अवस्थाओं की बात करें, विलयन को वर्गीकृत करें हम अगर पढ़ें क्या? विलयन का वर्गीकरण या विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, तो इनकी अवस्थाओं के अनुसार विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है तनु विलयन, और दूसरा भाग कहलाता है कौन सा? सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन दोनों में अंतर क्या होता है? तनु विलयन क्या होता है बताइए किसी को पूरे क्लास में? तनु विलयन, हाँ कौन बता रहा? हाँ बताइए। बिल्कुल, इसको किससे आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों? सांद्रता से। बहुत अच्छा बताया इस बच्चे ने, गुड। किससे आइडेंटिफाई करते हैं? सांद्रता से। जिसकी सांद्रता क्या हो? कम हो। जिसकी सांद्रता क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। क्या कहते हैं? तनु विलयन। यानी जिस विलयन में, परिभाषा अगर हम इसकी देखें तनु विलयन की, तो लिखते हैं जिस विलयन में, लिखते रहिए साथ में परिभाषा, जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम हो, क्या कहते हैं बच्चों? उसको तनु विलयन कहते हैं। ठीक है? सांद्रता, एक नई टॉपिक आ गई यहां पे। क्या? सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? ये जस्ट इसके जैसे ही हम इस सांद्र विलयन को खत्म करेंगे, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा वो किसका बनेगा? सांद्रता। किससे बनेगा? सांद्रता। उसके बारे में हम आगे आपसे बात करते हैं। फिलहाल इसी का एक दूसरा पार्ट है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? जिस विलयन में विलेय की सांद्रता क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तनु विलयन। और इसी की बिल्कुल अपोजिट परिभाषा हो जाएगी कि जिस विलयन में, किसमें? जिस विलयन में
विलेय की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है। आप लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। थोड़ी तबीयत मेरी डाउन है, इसलिए थोड़ी जुकाम की वजह से थोड़ी खांसी आ रही है। हो गया, आगे चलें। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी लिख लिए होंगे जिस तरीके से ये बच्चे लिख रहे हैं। मैं इन्हीं को देख के पढ़ा रहा हूं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि जब इनका हो जा रहा है टॉपिक तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन पढ़ते समय, यूट्यूब से पढ़ते समय, इस चैनल पे जब आप जाएंगे वीडियो आपको मिलेगी, उसको पढ़ते समय सबसे जरूरी काम है नोट्स बनाना। अगर आप खुद नोट्स बना सकते हैं या मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ उसको लिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, खास करके सुनने से। तो सुनने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा उसको चीज़ों को शॉर्ट करके लिखते हुए चलें तो ज़्यादा आसानी होगी आपको। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक, अब अगर हम बात करें विलयन में, हमने देखा क्या विलयन क्या होता है, विलेय को हमने समझा, विलायक को समझा, विलयन के प्रकार को देखा कि विलयन दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अगर हम अगली बात करें, जैसे कभी देखिए एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे चीनी को पानी में आप घोलिए, एक गिलास पानी ले लिया आपने, उसमें चीनी को घोल रहे हैं, तो जब चीनी की मात्रा कम है तो चीनी आसानी से घुल जा रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब चीनी घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप उसमें लगातार चीनी पानी में डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी जब क्या होगी, चीनी जो है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगी। उस समय जो विलयन की अवस्था होगी उसको हम कहते हैं संतृप्त अवस्था। विलयन की कौन सी अवस्था कहते हैं? संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था से तात्पर्य होता है, एक छोटी सी टॉपिक इसको भी समझ लीजिए। संतृप्त अवस्था जहां पर विलेय और विलायक दोनों की मात्रा आपस में बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त। विलयन की कौन सी अवस्था कहते हैं? संतृप्त अवस्था कहते हैं। एक होता है असंतृप्त। संतृप्त का ठीक उल्टा क्या होता है? असंतृप्त। चीनी का घुलना बंद हो गया लेकिन फिर भी हम क्या किए जा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, बार बार मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ये चांस है कि कुछ मात्रा में और अधिक चीनी क्या हो जाए, उसमें घुल जाए, वो असंतृप्त। और एक होता है जब हम उसे बाह्य ताप, यानी उसको हम क्या करें, गर्म कर दें। क्या करें? गर्म कर दें। तो अब फिर चीनी घोलें तो उसमें चीनी की मात्रा और ज्यादा क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। उस अवस्था को कहते हैं अति संतृप्त। क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन। समझ बात ना? तो लिखने वाली चीजें नहीं, इसको समझते रहिए क्या होता है। अब अगर हम बात करें, अगली टॉपिक जो है वो है विलेयता। क्या है? विलेयता। विलेयता। अभी तक आपने देखा कि विलयन है, विलेय है, विलायक। अब जो घुलने का प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत आएगा? विलेयता। विलेयता, इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब है, लिखिए परिभाषा इसकी, विलेयता लिखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक को, 100 ग्राम विलायक को, विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, उसे, उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, कितने ग्राम के लिए? 100 ग्राम। कितने ग्राम के लिए? 100 ग्राम को क्या करने के लिए? संतृप्त करने के लिए जितनी आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहेंगे? विलेयता। यानी एटलीस्ट कम से कम मिनिमम जो उसकी क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए बच्चों? 100 ग्राम। 100 ग्राम में वो आसानी से घुल जाए उसे ही हम क्या कहेंगे? उसकी विलेयता। अब कुछ कॉमन बातें लिखने वाली नहीं, आप समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इतना समय है नहीं कि हम आपको एक एक टॉपिक डीपली कराते चलें। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या वो चीजें हैं जो विलेयता को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अभी कारक आपको बिल्कुल एक बेस बना के चलना है, क्योंकि इतना समय है नहीं आपके पास कि अब मैं एक एक चीजों को डीप करवाऊं। तो मैं कुछ चीजें आपको ओरली बता दूंगा, आप उनको समझ आएगा। जो मेन होंगे, जिनको मैं प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाऊंगा या फिर सैंपल पेपर से मिलाऊंगा, जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उन क्वेश्चन को हम एक डीप तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय कम है और काम बहुत अधिक है। ठीक ना? तो जैसे प्रभावित करने वाले कारक में पहला आता है ताप। किसी भी चीज को, किसी भी अभिक्रिया को, पूरे केमिस्ट्री में अगर किसी भी चीज को कोई सबसे अधिक प्रभावित करता है तो होता है टेम्परेचर, ताप। कोई विलयन है, एक संतृप्त विलयन आपने बनाया, आप उसमें और अधिक एक्स्ट्रा चीजों को घोलना चाहते हैं, आप उसके ताप को क्या करिए? इंक्रीज कर दीजिए। उसके ताप को क्या करिए? इंक्रीज कर दिए। देखिए ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा? घुलता हुआ चला जाएगा। जैसे कभी देखिए घर पे आप चाशनी बनाते हैं, चाशनी बनाते हैं ना, तो चीनी अधिक होती है, पानी क्या होता है? कम होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? ताप को बढ़ा देते हैं और चीनी आसानी से उसमें क्या होती है? घुलती चली जाती है। क्यों? क्योंकि चीनी जब उष्मा उष्मा उसको मिलती है तो चीनी क्या होती है? अपने छोटे छोटे कणों में टूटने लगती है, और टूट के वो फिर क्या होती है? जल में घुल जाती है, जिस चाशनी का निर्माण होता है। तो सबसे पहला कारक क्या है? ताप। उसके प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले क्या आएगा? ताप। दूसरे कारक की अगर हम बात करें तो विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। प्रकृति मतलब होता है नेचर। प्रकृति मतलब क्या होता है? नेचर। विलेय और विलायक का नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति कैसी, ये बात भी डिपेंड करती है। दोनों समांग हैं, दोनों विषमांग हैं, किस तरीके के हैं, उनके क्रिस्टलों का आकार क्या है, क्या वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, विद्युत अपघट्य हैं या नहीं है। तो ये सारी बातें भी विलेयता को क्या करती है बच्चों? कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं। सही बात ना? अगले कारक की अगर हम बात करें तो विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार। विलेय के जो कण हैं, कणों की जो उनका आकार है वो किस आकार के हैं, क्या वो जल में घुलने योग्य हैं या नहीं है। कण बहुत बड़े बड़े होंगे या कण बहुत छोटे हैं, तभी चीजों में, तभी वो घुलने में क्या करेगा? उसको इफेक्ट डालेगा। तो जो तीसरा प्रमुख कारण है वो क्या है? विलेय के कणों का आकार। तो ये कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं? विलेयता को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर होगा। कोई दिक्कत आपको? अगर ऑनलाइन वाले जो यूट्यूब से देख रहे हैं बच्चों, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भेज देंगे, मैं अगले क्लास में उनका जवाब दे दूंगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारी आज की टॉपिक यही खत्म होती है। कल हम कुछ और टॉपिक, जैसे आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं एक एक नंबर में जो आती है, हम कल उस पर चर्चा करेंगे। जैसे नॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है, मोल अंश क्या होता है, मोल प्रभाज क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में और डीप अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा मैं बिजी था, थोड़ा टाइम कम मिला वीडियो बनाने के लिए। कल से हम पूरे कोशिश करेंगे 1 घंटे की आपके पास वीडियो जाएगी, और एक प्रॉपर टॉपिक जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो आपके एग्जाम में जरूरी होगा, वो आपको बताया जाएगा। कल एक एक नंबर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे, कुछ उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स, उन फार्मूले पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक ना? तो चलिए, मिलते हैं कल नए वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल मिलते हैं। गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।